मेरा नाम तनिष चिखलीकर है और मैं आज आपको कॉर्ड्स के बारे में मतलब केज सिस्टम और बार कॉर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी सीधा मुद्दा पे आते हैं। पहले हम केज सिस्टम के बारे में सीखेंगे। ठीक है, केज सिस्टम क्या होती है? अभी देखो ये बेसिक कॉर्ड्स है। ये है सी मेजर, ए माइनर, ई मेजर, जी और ई माइनर। ठीक है, अभी ये कॉर्ड्स थे ना, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में फ्रेटबोर्ड के बारे में बताया था। फ्रेटबोर्ड क्या होता है? अभी देखो फॉर एग्जांपल मैंने जी स्ट्रिंग ली है, जी स्ट्रिंग। अभी जी स्ट्रिंग क्या एक जी नोट भी है, तो फिर जी होता है, फिर जी के बाद जी शार्प, फिर ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी। अभी वो लूप था ना, ये देखो ऐसा लूप, ये लूप होता है। अभी जो कॉर्ड्स बोले मैंने, सी मेजर, ये सी। अभी देखो ये जो सर्कल है ना मैंने दिखाया है, ये मेजर भी ये सारे कॉर्ड्स भी है। देखो ये स्टार्ट किससे होते हैं? ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। ये मेजर कॉर्ड्स भी है और माइनर कॉर्ड के लिए भी सेम अप्लाई होता है। मतलब ई मेजर, एफ शार्प मेजर, जी शार्प मेजर एंड सो ऑन। और सेम ई माइनर, एफ शार्प माइनर, जी माइनर, सो ऑन। ठीक है, ये लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे वीडियो में इस लूप का इम्पोर्टेंस बताया। ठीक है, इस लूप को पार्ट करो। अभी देखो बुक बंद है, फिर भी मुझे आता है बोलना कि ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। अगर ये पता चला तो हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है। अभी देखो ये पहले हम सी मेजर कॉर्ड को डिकोड करते हैं। अभी देखो सी मेजर है, सी मेजर के बाद क्या आता है? सी शार्प, सी के बाद क्या आता है? सी शार्प। अभी सी को एक फ्रेट नीचे लिया तो फिर वो हो जाता है सी शार्प। पर हमको क्या करना पड़ता है? ये नट भी नीचे आता है, इसलिए हम नट के जगह इधर एक कैपो लगाते हैं ऐसा, तो फिर सी शार्प ऐसा हो जाएगा। इधर सी शार्प लगाते हैं पर हम ऐसा पकड़ते हैं। सी शार्प के बाद आता है डी मेजर, डी नोट ना, तो सी शार्प को एक फ्रेट नीचे लिया तो वो हो जाता है डी के बाद आता है डी शार्प, फिर ई, फिर एफ शार्प, जी शार्प, ए एंड सो ऑन। मतलब आपको समझ में आया? ये सी मेजर की पोजीशन थी, उसको हम नीचे लेते गए और फिर उसके आगे वाले कॉर्ड्स निकल गए। ये सी मेजर कॉर्ड था, फिर सी शार्प, डी शार्प, ई। अभी सेम ए माइनर है। ठीक है, वो बार कॉर्ड्स में आएगा। पहले हम जी कॉर्ड, अभी इसके बाद जी देखते हैं। ये जी कॉर्ड है। अभी इस लूप में क्या लिखा था देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी के बाद क्या आता है? जी शार्प, फिर ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी। अभी देखो जी कॉर्ड के बाद क्या आता है? जी शार्प। अब ये जी कॉर्ड है ना, जी के बाद क्या आएगा? जी शार्प। तो फिर हमने एक फ्रेट नीचे लिया, फिर हो गया जी शार्प, पर हमने इधर कैपो लगाया। जी शार्प के बाद ए, इधर कैपो लगाया, फिर सो ऑन कैपो एंड सो ऑन, ऐसे कैपो लगा के नीचे गए। एकदम सिंपल, ये केज सिस्टम होती है। इससे हमको एक सेम कॉर्ड है। अभी देखो एक सी कॉर्ड है, वो सेम कॉर्ड है, मतलब एक ये कॉर्ड है, उसके अलग अलग पोजीशन निकलते हैं। देखो ये भी सी मेजर कॉर्ड है बट ए मेजर की शेप में, ये भी सी मेजर कॉर्ड है पर ये एफ मेजर की शेप में। ऐसे हमको बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं उस कॉर्ड के। इससे वजह से हमको म्यूज़िक बनाने में या फिर कॉर्ड्स फाइंड करने में या फिर स्केल्स निकालने में बहुत आसानी पड़ती है। अभी देखो ये हो गया सी, जी का भी हो गया। अभी हम शिफ्ट होते हैं बार कॉर्ड्स पे। अभी बार कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको ये फर्स्ट फिंगर होता है ना हमारा इंडेक्स फिंगर, इसको हमको प्रॉपरली, बार कॉर्ड क्या होता है? मतलब हम एक कॉर्ड पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल एफ कॉर्ड है, हम ऐसा भी बजा सकते हैं पर हम उसको ऐसा भी बजा सकते हैं। इसमें ये फिंगर से हमने ये एफ नोट बजाई इधर की, हाँ। तो फिर मतलब इसका यूज़ क्या होता है? मतलब ये नट होता है ना जो गिटार का, उसको हम ऐसे नीचे लाते हैं। अभी देखो ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है, ओपन स्ट्रिंग्स, ऐसा आवाज़ आ रहा है, हाँ। पर अगर जब हम उस पर ऐसे बार लगाते हैं, आवाज़ चेंज होने लगता है। ठीक है, अभी बार कॉर्ड्स क्या होते हैं? अभी हमने सी मेजर की पोजीशन देखी, जी मेजर की पोजीशन देखी, उधर बार कॉर्ड्स नहीं लगते। अभी ए मेजर की पोजीशन है ये,
ई मेजर की पोजीशन और ई माइनर की पोजीशन उसमें भी। और एक बात बताने की रह गई, डी मेजर की भी पोजीशन है ना सेम सी और जी के टाइप होते हैं, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी एंड सो ऑन। हाँ अभी देखो हम स्टार्ट करते हैं ए माइनर से। अभी देखो ये ए माइनर की पोजीशन है, ए माइनर को नीचे लेके गए वो हो जाता है ए शार्प माइनर। पर अभी देखो आवाज कैसा आ रहा है, वो एकदम गलत आ रहा है। अभी क्या करने का, इस पोजीशन को हम सेम पकड़ेंगे सिर्फ अलग फिंगर के साथ। अभी ये सेकंड फिंगर है ना उसे हम सेकंड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे पकड़ेंगे। थर्ड फिंगर है ना उसको हम फोर्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे पकड़ेंगे। और ये पिंकी फिंगर है हमारी फोर्थ फिंगर, उसको थर्ड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे पकड़ेंगे। हाँ ऐसे सेम है सेम। और ये फर्स्ट फिंगर से हम ये पूरा फ्रेट है ना उसको बार की पोजीशन में पकड़ेंगे ऐसे, तो फिर ऐसा हो जाएगा। ये हो गया ए शार्प माइनर कॉर्ड। अभी इसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज की मतलब एक हाथ बिठाने की ज़रूरत होती है, और नेचुरली एक्सपीरियंस थ्रू आपके ऐसे क्लियर नोट्स बजेंगे। स्टार्टिंग को बज हो गए पर पोजीशन ऐसे ही रखना है। और देखो ध्यान रखना है हमारा ये जो थंब होता है ना वो ऐसे, ये देखिए ऐसे उल्टा हमारे थोड़ा सा देखो, हम जब ऐसे नीचे वाले स्ट्रिंग्स प्ले करते हैं हमारा थंब इधर ऊपर आता है। पर जब नेचुरली ये देखो जब इंडेक्स फिंगर ऊपर रहेगी ना थंब नीचे जाएगा, और जब इंडेक्स फिंगर नीचे आएगी थंब ऊपर आएगा। इसको ही ध्यान रखो। अभी ये कॉर्ड के वक्त इंडेक्स फिंगर ऊपर है ना तो नेचुरली थंब पीछे जाएगा, ठीक है। और उस थंब को अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करके ऐसा साउंड आएगा। अभी ये हो गया ए शार्प माइनर, ए शार्प, फिर ए शार्प के बाद आता है बी, तो फिर इस पोजीशन को ये नीचे लिया तो फिर वो हो जाता है बी माइनर। बी के बाद क्या आता है सी, फिर इस पोजीशन को नीचे ले, ये हो गया सी माइनर, फिर सी शार्प माइनर, फिर डी माइनर, फिर डी शार्प माइनर, फिर ई माइनर एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया ए माइनर का। अभी देखते हैं ए मेजर का। देखो ये ए मेजर कॉर्ड है पर इसको हम एक फ्रेट नीचे गए तो वो हो जाता है ए शार्प, पर उस इधर एक बार लगाने का। पर अभी देखो ऐसा पकड़ने में बहुत दिक्कत आती है। अभी हम क्या करते हैं, हमारी पिंकी फिंगर है ना, पिंकी फिंगर को से ही ये सारे 3 नोट्स, अभी देखो हमने ऐसे पकड़ा था ना, ऐसे नहीं पकड़ने का, पिंकी फिंगर से ये 3 नोट्स ऐसे पकड़ने के और इधर बार पकड़ने का, ठीक है। वो हो जाता है ए शार्प। ए के बाद आता है ए शार्प, ये हो गया ए शार्प। ये ऐसा ए था उसको हम नीचे ले, ए शार्प हो गया। ए शार्प के बाद क्या आता है, ए शार्प बी, ये हो गया बी कॉर्ड। बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद आता है सी शार्प, डी शार्प, ई एंड सो ऑन। एकदम सिंपल है। इसके बाद अभी ई माइनर की पोजीशन को देखते हैं। ये हो गया ई माइनर, एक फ्रेट नीचे ले गए, ये हो गया एफ माइनर, पर हम ऐसा नहीं पकड़े। अभी इसको बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमारा थर्ड फिंगर है वो सेम ई माइनर्स के नोट है, सिर्फ ऐसा पकड़ा था ना हमने ई माइनर, इसको हमको ऐसा पकड़ना है। थर्ड फिंगर है उसको थर्ड फ्रेट 5th स्ट्रिंग के पकड़ने का, और फोर्थ फिंगर है हमारे पिंकी फिंगर, उसको 4th स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे पकड़ने का, और फर्स्ट फिंगर से बार लगाने का। ये हो गया एफ माइनर। एफ माइनर के बाद आता है एफ शार्प माइनर, वही ई एफ शार्प जी, उसको सिर्फ माइनर लगा रहे। अभी हो गया एफ शार्प, फिर जी शार्प, सॉरी जी माइनर, फिर जी शार्प माइनर, फिर ए माइनर, फिर ए शार्प, बी, सी एंड सो ऑन। अभी देखो ये माइनर का था। अभी ई मेजर का बहुत सिंपल है। ई मेजर ऐसा है, हम उसको नीचे ले पर हमको ऐसे बार लगाने ना, तो फिर अभी क्या करने का, थर्ड स्ट्रिंग है उसके सेकेंड फ्रेट पे सेकेंड फिंगर रखने की, 5th स्ट्रिंग है उसके थर्ड फ्रेट पे थर्ड फिंगर, और 4th स्ट्रिंग है उसके थर्ड फ्रेट पे 4th फिंगर, ऐसे पकड़ के और फर्स्ट पोजीशन पे बार लगाने का। एकदम सिंपल ऐसे पकड़ने का। आपने को ऑब्जर्व किया होगा, हम जब एफ माइनर पकड़ रहे थे इसका मिडिल फिंगर नहीं पकड़ा था हमने, ऐसा बजा रहे थे। और जब एफ मेजर पकड़ा वो हो गया मेजर में, और मिडिल फिंगर निकली वो हो गया माइनर में। अभी एफ मेजर है, एफ मेजर की ई मेजर ऐसा पकड़ा, फिर एफ मेजर ऐसा, फिर उसके बाद आता है एफ शार्प के बाद जी, फिर जी शार्प, ए शार्प, बी, सी एंड सो ऑन। एकदम सिंपल है। तो फिर ये होते हैं केज सिस्टम। और
बार कॉर्ड इनडायरेक्टली, तो फिर वो लूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ई एफ एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी सी शार्प डी शार्प ई, उसके ही मेजर कॉर्ड्स निकलते हैं, उसके ही माइनर कॉर्ड निकलते हैं, और उसी सर्कल के मेजर स्केल्स निकलते हैं, और उसी सर्कल में माइनर स्केल निकलते हैं। तो फिर वो एक बोल सकते हैं कांस्टेंट है, वो हम सारे म्यूज़िक में यूज़ करते हैं। और इसका बहुत बेनिफिट होगा गिटार प्लेइंग में, कॉर्ड्स में, और बार कॉर्ड से एक अच्छा हाथ बिठता है हमारा, ठीक है, और नोट्स एकदम और अच्छे साउंड होता है, ठीक है। एक छोटा ध्यान रखना कि जब हम एक बार कॉर्ड पकड़ते हैं, अभी देखो ये थंब मेरा इधर है, नॉर्मल कॉर्ड पकड़ा है सी, देखो थंब ऊपर है, ए माइनर थंब ऊपर है, पर जब हम बार पकड़ते हैं ना, देखो मेरा थंब नीचे जा रहा है, ऐसे देखो मैं उल्टा होता हूँ, ये एक बार कॉर्ड पकड़ा है मैंने, अभी जी कॉर्ड पकड़ा है मैंने, देखो मेरा हाथ इधर बीच में पकड़ा है मैंने, और इंडेक्स फिंगर ये दोनों को मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे दबा रहा हूँ मैं फ्रेट को, तो फिर ऐसे दबा के वो देखो ऐसे दबाया है ना, तो इसलिए ऐसा आवाज आ रहा है, नहीं तो स्टार्टिंग को ऐसा बंद होता है, साउंड नहीं आता, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।